हुआ इश्क, इसको बुज़दिली कहा जाता है। हाँ, छुपे छुपे मोहब्बत करने वाला बुज़दिल आदमी है। और हम किसी लैला से थोड़ी ना इश्क कर रहे हैं, हम कायनात के आका और मौला से इश्क करते हैं। हाँ, जिसकी मोहब्बत का हाल ये है कि जो एक पल उनकी मोहब्बत में आया, अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मदीने का एक नौजवान, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, और बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, यहूदी लड़का है। हुजूर पाक को सहाबा के साथ बैठे हुए देखा और दिल दे बैठा, और दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रह गया। वो हसीन महफिलें कैसी होंगी, सहाबा की अंजुमन लगी हो और गुलाब जैसी रंगत चमकती हुई मेरे आका की सूरत उसमें हो, और जब देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था, उस यहूदी लड़के ने देखा और देखता रह गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसकी तो ये आदत सी बन गई, रोज चलते चलते दरवाजे पर खड़ा हो जाए और उस हसीन मोहनी रंगत को देखता रह जाए। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली आंख ते जुल्फ मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखां की जान जहां अखां, सच अखां रब दी शान अखां, उस शान तुशाना सब नबियां। हुजूर पाक का हुस्न देखने वाले का हाल क्या होता था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, 14वीं का चांद निकला था, मैं घर से बाहर निकला और हुजूर अपने घर से बाहर आए। हुजूर सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, कभी उधर देखता और कभी इधर देखता। हदीस में है, वो कहते हैं, मैं ये सोच रहा था कि चांद ज्यादा हसीन है कि आमिना का लाल ज्यादा हसीन है। और उसके बाद इश्क ने फिर जवाब दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। मेरे अजीजों, हुजूर का हुस्न देखने वाला वो नौजवान यहूदी लड़का, उसके बाप से जाकर मदीने वाले किसी और ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद को देखने लग गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दीवाना बन गया, रोजाना वहां जाकर खड़ा होता है। बाप कट्टर यहूदी था, कट्टर यहूदी। बेटे से कहा कि तू वहां जाता, उसने कहा वो अच्छे लगते हैं, मैं देखता हूं, अच्छे लगते हैं। बाप ने पाबंदी लगा दी कि कहा आज के बाद से उस रास्ते से भी नहीं जाएगा। लेकिन इश्क है तो इजहार होना चाहिए, इश्क हो तो फिर सारे सलासिल और बेड़ियां तोड़ करके निकलता है बंदा। वो नौजवान न बाप की सुना न माँ की सुना, फिर दूसरे दिन आया, उसी दरवाजे के पास खड़ा हो गया, हुजूर को देखने लगा। जब ये हालात बार बार होने लगे, यहूदी बाप ने देखा कि ये ऐसे सुनता नहीं, मारा भी बहुत, तोड़ा भी बहुत, उसके साथ सख्तियां भी हुई। उसके बाद जब भी लड़का नहीं रुका तो बेड़ियों से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया, हाथ पैर बांध करके घर में रख दिया। लेकिन जानते हो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी तकलीफ आशिक को अपने माशूक से दूर करना, महबूब से दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ये नौजवान लड़का बीमार हो गया, बीमार हो गया, इतना बीमार के इलाज से इफाका नहीं, सही होने का नाम ही नहीं है। आला हजरत कहते हैं ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आप बीमार, ये बीमारी बढ़ती गई, यहां तक कि हकीमों ने हाथ उठा लिया, कहा तुम्हारा बेटा सही हो ही नहीं सकता, 2-4 दिन का मेहमान है। भरी जवानी में बेटा इंतकाल करने पर आ गया। अब माँ बाप का अकलौता था, दोनों का दिल पसीज गया। माँ यहूदन है, बाप भी यहूदी है। बिस्तर पर आए, जंजीरें तो खुल चुकी थी, बुखार से बदन तप रहा था, जिस्म पीला हो गया था। बेटे के पास आए और कहने लगे कि बेटा ये तेरी क्या हालत हो गई, हमने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन बता कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं। मेरे अजीजों, इश्क अगर हो तो इजहार होना चाहिए, चाहे वो यहूदियों के घर में भी हो। ख्वाहिश रखता है मैं अपने महबूब को देखूं। माँ ने दिल पसीज करके अपने शोहर से कहा,
जाओ एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो, अगर वो हमारे घर आ गए तो ये हमारा बच्चा देख लेगा मरने से पहले, इसकी ख्वाहिश है। बाप यहूदी जो कभी देखना नहीं चाहता था आ गया। मेरे आका सहाबा के साथ बैठे थे, उसने कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा एक मसला है, मेरा बेटा जवान है, वो आपकी मोहब्बत में पागल हो चुका और अब मरने वाला है, चंद सांसें बची हैं। हम उससे आप से दूर करने के लिए बहुत कोशिशें किए, लेकिन दूर होता नहीं। मरने से पहले उसकी ख्वाहिश है एक बार आपको देख ले। इतना सुनना था, हुजूर अपनी मजलिस से खड़े हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहते चलो, हमारे एक दीवाने के जाने का वक्त आया है, हम चलते। हुजूर पाक तशरीफ लाए। घर जब आए बिस्तर के करीब, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, खुशबू पाते ही आशिक के दिल और उसके बदन में गर्मी आ गई और हरकत में आ गया। और इधर उधर जैसे यूसुफ गुमगश्ता को सूंघते हुए याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई आ गई थी, उसी तरह से ये नौजवान बिस्तर से उठ करके बैठ गया और कहा मुझे मेरे महबूब की खुशबू आती है, उनकी खुशबू आती है। घर में जैसी मेरे आका तशरीफ लाए, सिराने के पास आए, बैठे, जी भर करके जवान हुजूर को देखता रहा और उसके बाद हुजूर को देखकर मुस्कुराता रहा। इतना करीब आमिना के लाल आ चुके। मेरे आका ने सीने पर हाथ रखा और पूछा अभी देर किस बात की, क्या अब भी ईमान नहीं लाओगे, अब भी कलमा नहीं पढ़ोगे? उसने कहा दिल तो उसी वक्त दे चुका था, जुबान से अब कहता हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। चंद सांसें गुजरी थी कि इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, जिसने इश्क का इजहार किया यहूदी माँ और यहूदी बाप के घर में रहकर, जानते हो उस जवान का मकाम क्या है? वो पल भर ईमान लाया और इंतकाल कर गया। जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, हज करने का वक्त भी नहीं आया, लेकिन मकाम कौन सा? सहाबी रसूल का मकाम है, जहां के मुतालिक गौसे पाक फरमाते हैं सहाबी का मकाम कितना है जानते हो? वो जिस घोड़े पर बैठकर जाते हैं, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती है, वहां तक उम्मत के गौस का मकाम भी नहीं। वक्त का गौस, कोई वली, कोई कुतुब सहाबा के घोड़े के टाप के नीचे से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं होता। वो सहाबी का मकाम है। और वो सहाबी का मकाम कैसे पाया? बस दीदार रसूल है, हुजूर के दरबार में कुर्बान, अपनी ख्वाहिशात खत्म कर दिया।